गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ मांड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये समाकलन का अपना 10वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत अपनी प्रश्नावली 7.3 चल रही है। इसके हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 3 तक पिछले वीडियो के अंतर्गत प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रश्न संख्या 4 से आगे हल करते हैं। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। अपना पहला प्रश्न इन्होंने दिया है, समाकलन इन्होंने पूछा है sin क्यूब 2x + 1 × dx। इसका समाकलन कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो दोस्तों हम इसको क्या कर रहे हैं, देखिए मैं इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो मैं क्या कर रहा हूं sin स्क्वायर 2x + 1, और इसकी जो एक घात बची वो एक घात इंटू में यहां पर करने जा रहा हूं sin 2x + 1। इतना इसको मैंने इसलिए कर दिया कि मैं sin स्क्वायर को मैं बदलूंगा cos स्क्वायर में। तो यहां पर sin स्क्वायर बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर। तो यहां पर मैं बदल सकता हूं cos स्क्वायर, यहां पर 2x + 1। इतना हो गया। और यहां पर अपना बचा हुआ है इंटू sin 2x + 1 × dx। इतना देखिए दोस्तों, अगर मैं इसको t मान लूं cos 2x + 1, तो ये मेरा क्या होगा dt में चला जाएगा। इस वजह से मैंने इस 3 घात को मैंने 2 घातों में बदला था। तो यहां पर मैं माने ले रहा हूं कि cos 2x + 1 दिस इक्वल टू मैं माने ले रहा हूं कितना t। और दोनों पक्षों का क्या किया मैंने अवकलन किया। तो cos x का अवकलन कितना हो जाएगा sin, और यहाँ पर 2x + 1, और इसका अवकलन फिर से करना होगा तो उसका हो जाएगा मेरा 2। तो मैं यहाँ 2 लिख दे रहा हूं। और इधर dt का हो जाएगा मेरा dt बटे dx, यहाँ बटे में dx आएगा। तो इस dx को मैं इधर लिए ले रहा हूं, यहाँ पर dx किए दे रहा हूं और यहाँ से हटा दे रहा हूं। तो दोस्तों अगर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर sin 2x + 1 × dx, इसका अगर मान निकालें हम तो ये हमारा निकल करके आ रहा है -dt/2। ये हमने इधर पहुंचा दिए। तो हमारा ये जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा बदल करके आ रहा है। यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन 1, और इसके स्थान पर हम t मान चुके हैं। तो t पे घात कितनी हो जाएगी हमारी 2 ये, और इतने के स्थान पर हमारा निकल करके आ रहा है -dt/2। तो यहां पर मैं रखे दे रहा हूं dt, और -1/2 है वो मैं इस समाकलन से पहले लिखे दे रहा हूं। इतना हो गया। तो देखा हमने जो हमारा जो प्रश्न था वो हमें काफी टिपिकल लग रहा था। वो हमारा प्रश्न कन्वर्ट हो करके बहुत सिंपल वे में जो कर निकल के आ गया है। और इसका हम समाकलन हम अच्छी तरह से कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो हमारा 1/2, यहाँ 1 का समाकलन कितना हुआ t हुआ, और यहाँ पर t स्क्वायर है, इसका समाकलन कितना हो गया t पे घात 3 और बटे कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है तो वो हमने नियतांक क्या कर दिया, हमने c को क्या कर दिया है जोड़ दिया है। यहाँ पर दोस्तों t की वैल्यू को पुट कर दो। अगर हमने t की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो माइनस के इसका अंदर गुणा किए देते हैं तो -t, और t के स्थान पर कितना ये रखा जाएगा। तो यहाँ पर cos 2x + 1 और बटे 2, तो बटे 2 ये
ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे और टी के स्थान पे हमारा कितना आएगा कॉस, और यहाँ पे 2x और प्लस के 1 और बटे 3 और इसका गुणा हो रहा है तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 6 हो जाएंगे और प्लस के c। या फिर आप इसको थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अगर प्लस वाला पद अगर पहले लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पर अपना आंसर भी लिख करके छोड़ सकते हैं। तो ये अपना क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से अपना प्रश्न संख्या जो अपना 4 है वो अपना क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ी सी गलती हुई क्योंकि टी पे घात 3 थी तो यहाँ पर आपको यहाँ टी पे घात 3 लगानी चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। ये जो प्रश्न संख्या अपना 5 है उसके अंतर्गत उन्होंने दिया है साइन पे घात 3 ये दिया है कि साइन पे घात कितना है 3 साइन क्यू एक्स और यहां पर कॉस क्यू एक्स और इंटीग्रेशन। इसका हमें जो क्या पूछा है इंटीग्रेशन उन्होंने पूछा। तो यहां पर जैसे हमने कन्वर्ट किया था उसी प्रकार से यहां पर भी हम क्या कर दें इसको कन्वर्ट कर दें। तो साइन पे घात जो 3 है और इस साइन पे घात जो 3 है इसको हम क्या कर दें हम 2 भागों में इसे क्या करें देते हैं डिवाइड किए देते हैं। तो एक घात तो हमारी कितनी साइन पे घात 2 बनाए देते हैं यहां पर और एक घात हमारी साइन है वो हम यहां पर अलग किए देते हैं साइन एक्स और यहाँ कॉस पे घात कितनी 3 x इंटू डी एक्स। और जो हमारी साइन स्क्वायर है इस साइन स्क्वायर को क्या कर रहे हैं हम कॉस में यहाँ पर अगर चेंज कर दें तो हमारा साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस के कॉज स्क्वायर एक्स। और दोस्तों दूसरी कॉज भी यही इसी के पास में ले आइएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉज पे घात 3x और ये साइन इसको अलग कर दीजिएगा तो साइन x इंटू डी एक्स इतना। अगर हम cos x को हम कितना मान ले t माने लेते हैं। अगर हमने माना कि cos x इक्वल टू कितना हमारा t तो यहाँ पर अगर अवकलन किया तो यहाँ पर कितना हो रहा है माइनस के साइन x और यहाँ पर इंटू डी एक्स दिस इक्वल टू कितना आ रहा हमारा dt आ रहा है। अगर साइन x इंटू डी एक्स का अगर मान निकालेंगे तो ये माइनस का जो चिन्ह है वो हमारा क्या होगा राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो यहाँ पर माइनस के dt हो जाएगा। तो cos x के स्थान पर इसमें क्या रख दें हम t रख दें और sin x इंटू डी एक्स के स्थान पे हम कितना रख दें माइनस के dt। तो हमारा जो प्रश्न है वो हमारा प्रश्न बदल करके ये आ रहा है यहाँ पर 1 माइनस के टी स्क्वायर और यहाँ पे cos पे घात 3 है तो यहाँ पे t पे घात कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएगी और sin x dx की स्थान पे कितना आएगा हमारा माइनस का dt आएगा। तो dt तो मैं यहाँ लिख रहा हूं और माइनस का चिन्ह में यहाँ लगा दे रहा हूं। इसका माइनस का अगर अंदर गुणा कर दें और t का अंदर गुणा करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए यहाँ माइनस के 1 होगा माइनस यहीं रहने दीजिएगा। इसको अंदर गुणा कर दें हम तो कितना होगा t पे घात यहाँ 3 हो जाएगा और माइनस t पे घात कितना हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा dt हो जाएगा। अब जो माइनस का निशान है इसको अंदर गुणा कर दीजिएगा तो क्या होगा कि t पे घात 5 प्लस का हो जाएगा और t पे घात माइनस का t पे घात 3 माइनस का हो जाएगा। तो मैं प्लस वाला जो टर्म है वो पहले लिख रहा हूं तो इसे मैं लिख सकता हूं t पे घात कितना 5 और कोष्टक खोल रहा हूं तो यहाँ पर मैं क्या कर दूं dt और ये माइनस का होगा तो माइनस इंटीग्रेशन t पे घात कितना 3 और ये कितना होगा dt।
इसका अगर हम समाकलन करें तो ये इसका समाकलन कितना आ रहा है, इसमें एक पावर जोड़ेंगे तो 1/6 इंटू टी पे घात कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 और टी पे घात कितनी हो जाएंगी, ये 4 हो जाएंगी। और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, वो हमने कांस्टेंट कर दिया कितना, c जोड़ दिया, और यहाँ t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। t हमने माना था cos x, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो हमारा आंसर निकल के आएगा 1/6 cos पे घात 6x और माइनस के 1/4 और cos पे कितनी 4 और प्लस c। और दोस्तों ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इस तरह से ये जो अपना प्रश्न है, ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, अपना ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें इन्होंने पूछा है कि हमें इंटीग्रेशन करना है sin x इंटू sin 2x इंटू sin 3x का इंटीग्रेशन करना है। तो हमने कभी भी दो राशियों के गुणनफल में रखी हो वहां पर इसका इंटीग्रेशन करना क्या है, असंभव है। तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि इनको अलग अलग किसी तरह से करना चाह रहे हैं। तो हमने हाई स्कूल के अंतर्गत हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो हमारा ये सूत्र था कि sin 2 sin a इंटू sin b, ये अपना था cos, यहाँ a रड b प्लस cos a रड b और रड cos a प्लस b। ये हमने क्या था, हाई स्कूल के अंदर एक त्रिकोणमिति के अंतर्गत हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको मैं क्या कर रहा हूं, पहले लिख रहा हूं बड़ी वाली संख्या को, फिर उसके बाद ये लिख रहा हूं, उसके बाद मैं इसे लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, sin 3x पहले लिख रहा हूं, इसके बाद में sin 2x लिख रहा हूं, और इनका मेरे को इसमें मेरे को क्या लगाना है, इस फॉर्मूले को लगाना है, इस सूत्र को लगाना है। तो मैं इसको कोष्टक के अंदर क्लोज किए दे रहा हूं, और ये जो sin x है मेरी वो बची मैं कोष्टक के बाद लिख रहा हूं। इतना मैंने कर लिया, लेकिन थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए यहाँ पर 2 का होना बहुत जरूरी है। तो इसमें 2 हमारा है नहीं, तो मैं अपनी तरफ से यहाँ 2 का गुणा कर रहा हूं। अगर 2 का ऊपर गुणा किया तो मेरे को 2 का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये कर दिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, फॉर्मूले को लगा दे रहा हूं इसके अंतर्गत। तो ये हमारा 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हमारा कितना होगा, cos a रड b। तो यहाँ पर होगा cos 3x, a की जगह पर ये और b की जगह पर ये, माइनस के 2x माइनस cos, यहाँ पर हमारा कितना है, a प्लस b है। तो यहाँ पर 3x प्लस के 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x प्लस के 2x, और ये कोष्टक मेरा क्या हुआ, क्लोज हुआ। और ये sin x इंटू डी एक्स है, वो मेरा sin x इंटू डी एक्स यहाँ पर आ गया है। इसको मैं आगे हल कर रहा हूं, तो यहाँ पर मेरा हो रहा है 1/2, और यहाँ पर मेरा बच रहा है cos 3x में से 2x गया तो मेरा बचेगा cos x, और यहाँ पर मेरा बचेगा cos 5x, और यहाँ पर sin x इंटू dx। इतना बचा। तो दोस्तों यहाँ पर और इसको इसका अंदर मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर हो जाएगा cos x इंटू sin x और इंटू dx, माइनस इसका इसमें गुणा 1/2, और ये cos 5x
इंटू साइन एक्स और इंटू डी एक्स। इसका देखिए हम गुणा किए दे, इसका इंटीग्रेशन हम किए दे रहे हैं। और यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, cos x इंटू साइन एक्स है, तो इसको भी हम क्या, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, यहां पर 2 cos a इंटू साइन b बराबर होता है हमारा साइन a प्लस बी और माइनस साइन a माइनस की। इसके अनुसार हम जो है इसको फिर से इसे में अपना सूत्र लगाएंगे। तो यहां पर मैं माने ले रहा हूं, देखिएगा साइन एक्स को क्या मार रहा हूं मैं, t मार रहा हूं। तो अगर अवकलन किया तो यहां पर cos x और dx दिस इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहां पर तो मैं लिखे दे रहा हूं 1/2 और यहाँ साइन एक्स यहाँ पे t, तो इसका आता है t और cos x इंटू डी एक्स dt है, तो यहाँ पर dt। ये तो इतना हो गया। और इसके अंतर्गत मैं फिर से अगर सूत्र लगाना चाहता हूं तो 2 का यहाँ गुणा कर रहा हूं मैं, 2 cos 5x इंटू कितना साइन x इंटू डी एक्स। तो 2 का इधर गुणा किया है ऊपर, तो 2 का गुणा मेरे को नीचे भी करना पड़ेगा। तो ये कर दिया। अगर मैं इसका देख रहा हूं, इसका अगर मैंने समाकलन किया तो यहाँ पर 1/2 इसका t का करूंगा तो t स्क्वायर बटे कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पर 2 कर दिया मैंने माइनस, यहाँ पर कितना होगा 1/4 और ये समाकलन है, इसके अंतर्गत मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया ये वाला। तो एक कोष्टक में साइन a प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं साइन, एक कोष्टक के अंदर 5x और x जुड़ेंगे कितना, और एक कोष्टक के अंदर क्या होगा 5x में से x घटेंगे, साइन 5x माइनस के x ये घट जाएंगे और यहाँ पर कितना आएगा dx आ जाएगा। इस तरह से और आगे हम इसको हल कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं t स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4 और माइनस 1/4 ये है। इसको अगर हल किया तो साइन 6x हो जाएगा और यहां पर माइनस साइन 4x हो जाएगा और यहां पर dx। तो देखिए दोस्तों यहाँ t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। t आपने माना था साइन x, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x बटे कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 और इसका अंदर गुणा कर दीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 और साइन 6x और इंटू dx और यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा या प्लस, तो यहाँ पर 1/4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 4x इंटू dx हो जाएगा। इतना हो गया। तो अब इसका क्या कर रहे हैं, मान रखे इसको आगे हल कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर हम 2 का गुणा कर दें ऊपर यहां पर और 2 का गुणा अगर हम नीचे कर दें तो यहां पर एक हमारा क्या बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा साइन 2x का। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया है। तो यहां पर तो हमारा कितना हो जाएगा 1/4 और यहां पर हो जाएगा हमारा साइन 2x इंटू dx। और इसी प्रकार से अगर हम यहां पर 2 का गुणा कर दें यहां पर
और नीचे भी अगर 2 का गुणा कर दें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का और साइन ए रड बी का। तो यहाँ पर हमारा 1/4 ये आएगा, ये इनका गुणा हो करके, और यहाँ पर आएगा हमारा साइन एक में तो क्या हो रहा है, ये जुड़ रहे हैं, ए प्लस बी हो रहा है, तो एक में 5x और एक कितना आ जाएंगे 6x हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस, और एक में ये क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो 5x में से 1x जाएगा तो कितना हो जाएगा साइन 4x हो जाएगा इंटू dx। इतना दोस्तों ये हो गया। देखिएगा 1/4 इसमें भी है, 1/4 इसमें भी है, तो ऐसा कीजिएगा 1/4 क्या कर लें, हम कॉमन ले लें, तो यहां पर हमारा कितना है साइन 2x और इंटू कितना dx, और अगर इसका अंदर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा साइन 6x और इंटू कितना dx, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अपना साइन 4x इंटू dx, और बड़े कोष्टक से क्या कर दें, ये क्लोज कर दें। तो देखिएगा इसके आगे अगर हम हल करना चाह रहे हैं तो अब इसका हमें देखना है कि हमारा कितना है, ये साइन 2x है ये, और इस साइन 2x का हमारा जो इंटीग्रेशन है वो हमारा कितना होगा, तो इस साइन 2x का जो हमारा इंटीग्रेशन है वो हमारा कितना होता है माइनस cos 2x होगा, क्योंकि दोस्तों इसको हमें t मानना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करके आप जो का नीचे रख दीजिएगा तो बटे कितना आएगा 2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन 6x का करेंगे तो यहाँ पर माइनस के कितना आएगा cos 6x आएगा, और यहाँ पर जो राशि है उसका अवकलन करके नीचे रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर इसका कितना आएगा, यहाँ पर हमारा माइनस के cos 4x आएगा, और इसका अवकलन करके नीचे रखेंगे तो यहाँ पर नीचे कितना आएगा 4 आएगा, और ये कोष्टक क्लोज, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो हमारा कितना होगा c कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह से ये हमने इसको प्राप्त किया, और क्या कर रहे हैं इनको अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अरेंज और कर देना है कि यहाँ पर 1/4 इस कोष्टक के अंदर सबसे पहले हम प्लस वाली संख्या लिख रहे हैं, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगी, तो cos 6x/6 लिख रहा हूं मैं, cos 6x अपॉन कितना 6, और दोस्तों यहां पर इसके बाद में मैं ये देख रहा हूं कि ये माइनस cos 4x/4, और इसके बाद में ये माइनस cos 2x/2 और कोष्टक क्लोज, और ये कांस्टेंट c, और ये जो है अपना क्या हो जाएगा आंसर होगा। इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है। तो देख रहे हैं अपना अगला प्रश्न, ये अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि इंटीग्रेशन साइन 4x और इंटू साइन 8x, इसका हमें समाकलन करना है। तो दोस्तों हमारे पास जो अब अपना हाई स्कूल के अंतर्गत फॉर्मूला है, ये हमारा ये है 2 sin a इंटू साइन b, दिस इज इक्वल टू हमारा होता है cos a रड b और cos a प्लस b होता है। अगर मैं इसको पहले लिख लूं तो यहां पर लिख रहा हूं मैं साइन 8x और यहां पर कितना साइन 4x। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए 2 का ऊपर गुणा कर रहा हूं और मैं 1/2 का क्या कर रहा हूं नीचे गुणा कर रहा हूं। तो ये मेरा एक फॉर्मूला ये बन गया है। तो ये मेरा हो जाएगा
एक कोष्टक के अंदर क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो यहाँ पर होगा cos 8x में से 4x गया कितना, 4x माइनस, तो यहाँ पर माइनस। दूसरा कोष्टक के अंदर क्या है, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 8 और 4 कितना हो गया, 12 हुआ, तो यहाँ पर होगा 12x इंटू कितना होगा, dx। इतना दोस्तों ये कन्वर्ट होकर के आ रहा है 1/2। इसका अंदर इंटीग्रेशन का अगर गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा cos 4x इंटू यहाँ dx माइनस इंटीग्रेशन का कितना हो जाएगा cos 12x इंटू dx, कितना हो जाएगा। देखिए इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 1/2 बाहर, cos का कितना होता है, साइन होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, साइन 4x हो गया। और मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो संख्या रखी हुई है उसका अवकलन करके क्या कर दें, हम नीचे रख दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 आएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर cos 12 का कितना हो जाएगा, साइन 12x हो जाएगा। और यहाँ पर जो संख्या रखी हुई है इसका अवकलन करके हम नीचे रखेंगे तो यहाँ कितना आया, 12 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या कर देंगे, कि कांस्टेंट जोड़ देंगे c। और दोस्तों ये जो है अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अपना क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने ये पूछा है कि इंटीग्रेशन हमको करना है 1 माइनस के cos x और बटे 1 प्लस cos x का इंटू dx का। तो दोस्तों यहाँ पर cos को आपको ऐसा तोड़ना है कि इसमें जो 1 लगा हुआ है ये 1 हमारा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं तोड़ रहा हूं 1 माइनस 1 और माइनस के 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इसी तरह से नीचे हमने अगर cos को ऐसा तोड़ा कि हमारा 1 कैंसिल हो जाए तो ये हो जाए 2 cos स्क्वायर बाई 2 माइनस के 1 ये। और यहाँ पर इंटू dx, तो यहाँ पर कितना होगा हमारा, dx हो जाएगा। यहाँ पर ये dx हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको अगर खोल रहे हैं हम तो यहाँ पर 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और यहाँ पर नीचे 1 प्लस के 2 cos स्क्वायर x बाई 2 कितना होगा, माइनस के 1 होगा। ये -1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा और इधर ये -1 से ये -1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये जो बच के आ रहा है वो ये आ रहा है कि 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 ये बचा ऊपर और नीचे बचा हमारा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बचा। और यहाँ पर dx 2 से आप 2 कैंसिल कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो आपका बच के आ रहा है वो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ऊपर जो हमारा साइन स्क्वायर x बाई 2 है इसको अगर हम बदल दें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस के cos स्क्वायर x बाई 2 और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। तो दोस्तों नीचे जो अपना cos स्क्वायर x बाई 2 है इसको आप ऐसा कीजिएगा कि आप दोनों के क्या कर दो, अलग अलग लिख दीजिएगा। और अगर आपने इनको दोनों के अलग अलग लिखा तो यहाँ पर जो है आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर 1/cos स्क्वायर x बाई 2 ये लिखा हमने और इंटू dx और माइनस इसके बटे ये, तो यहाँ पर आएगा हमारा cos स्क्वायर x बाई 2 और बटे cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। देखिएगा इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर जो अपना निकल के आएगा वो हमारा आएगा sec स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा ये। और यहाँ पर कितना dx
और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 इंटू डी एक्स। इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। सेक स्क्वायर किसका होता है, 10 का होता है, तो यहां पर आएगा हमारा 10x/2। और दोस्तों इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन कितना बट्टे में 1/2 और आएगा। यहां पर -1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के x होता है, और यहाँ पर कांस्टेंट जुड़ता है c, वो ये आ जाएगा। और ये अपने भिन्न के नियम के अनुसार कहां पहुंच जाएगा, ऊपर आएगा। तो यहां पर आएगा अपना 210x/2 और माइनस के x और प्लस c, और ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्या हो गया, अपना कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों अब इसका जो आगे का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर अपना 9, इसको हम क्या करते हैं, अपने अगले वीडियो के अंदर कराएंगे, क्योंकि हमारा ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो थोड़ा इसको वीडियो को लोड करने में क्या प्रॉब्लम आती है। तो आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और थोड़ा आप जो इनको जो पर डे इनको देखते रहिए। मैं अपना फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों के वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन 3-3, 4-4 क्वेश्चन जो का 4-4, 5-5 क्वेश्चन हर वीडियो के अंदर डाल रहा हूँ, जिसके कारण आप पर कोई अधिक लोड ना पड़े। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, और नमस्कार भाई।